अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ठीक है, तो इसी लाइन के साथ मैं आज की वीडियो शुरू करते हुए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं रवि बघेल आपके अपने यूट्यूब चैनल में रवि बघेल फॉर कंपटीशन में आपको फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे आपने देखा कि अभी जो हमारा आंदोलन चल रहा है उसके चलते सबसे पहले एसएससी को अपनी हार और झुकाव मानना पड़ा। इसके चलते कुछ दिनों बाद यानी कि आज 5 सितंबर को रेलवे भर्ती बोर्ड को भी अपने आप को थोड़ा झुकाव लेना पड़ा और थोड़ा कुछ निर्णय लेना पड़ा। ठीक है, इसके लिए अभी रेलवे ने अभी हाल ही में अभी एक जानकारी दी है कि वो 15 दिसंबर से एग्जाम कराने वाली है। ठीक है, 15 दिसंबर से एग्जाम कराने वाली है, ये अभी एक सूचना आई है अभी। ठीक है, तो लेकिन अभी साथ ही इसमें अभी हमें कुछ डाउट हैं कि डाउट क्या क्या डाउट हैं, अभी इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी के ऊपर। ठीक है, तो लगभग जैसे ग्रुप डी में लगभग 96,000 करीब वैकेंसियाँ थी। इसकी ओवरऑल आप 1 लाख ले सकते हो। इसके बाद आते हैं एनटीपीसी में लगभग 35,000 वैकेंसी थी, 35,000। और मिनिस्ट्रियल करके एक पोस्ट थी, मिनिस्ट्रियल। ठीक है, तो इसमें तकरीबन 20,000 की समथिंग पोस्ट थी। तो ये लगभग आपके टोटल ओवरऑल करके 1,45,000 के आसपास 1,45,000 के आसपास का पोस्ट है, आपकी वैकेंसी है। ठीक है, तो 1,45,000 यहाँ पे आपकी वैकेंसी है। इसके चलते अभी भर्ती बोर्ड ने ये कहा है कि आपका 15 दिसंबर को एग्जाम करा दिया जाएगा। ठीक है, अब 15 दिसंबर को एग्जाम करा दिया जाएगा। तो साथ ही एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि 15 दिसंबर को जो एग्जाम है, सिर्फ ये डेट देने से ही अभी हमारी जो हक के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो आंदोलन चल रहे हैं, ये यहाँ पे थमने वाले नहीं है। एक चीज़ बता दें, क्योंकि इसके लिए 15 दिसंबर में देखो भाई, ये सिर्फ वनडे एग्जाम डेट आई है। और ये वनडे एग्जाम डेट में ये भी सिर्फ एक यही पेपर है जिसमें वनडे एग्जाम डेट हो सकती है। यहाँ से उन्होंने कहा 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी हमारे लिए कुछ और भी बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं भाई। बहुत सारी चीज़ें क्या है, देखो इसके लिए तो वनडे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए इन दोनों के लिए CBT 1 और CBT 2 ये 2 पेपर होने वाले हैं। तो इनके लिए अभी इन्होंने कुछ नहीं बताया कि CBT 1 कब होना है, CBT 2 कब होना है, या इन्होंने अभी ऐसा कोई कैलेंडर आपने जारी नहीं किया है जिससे हम पता कर सकें कि रेलवे के जो भी एग्जाम होने हैं वो कौन से पोस्ट वाले एग्जाम किस डेट तक चलेंगे, और CBT 1 कब से कब तक चलेगा, CBT 2 कब से कब तक चलेगा, उसके बाद रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद में अगला पड़ाव क्या होने वाला है, मेडिकल फिजिकल जो भी सारी चीज़ें वो कब होने वाली, जॉइनिंग मतलब यहाँ से लेके एग्जाम से लेके जॉइनिंग तक अभी कोई भी कैलेंडर जारी नहीं किया गया। जब तक हमें ये लड़ाई जब तक करनी पड़ेगी कि जब तक कि ये रेलवे जो है रेलवे अपना क्या है कैलेंडर जारी ना कर दे। क्या कर दे? कैलेंडर जारी ना कर दे, कैलेंडर। ठीक है, जिसमें कि एग्जाम से लेकर जॉइनिंग तक सारी चीजें क्लियर ना हो, डेट बाय डेट हर चीज क्लियर ना हो, जब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। तो बने रहे सभी इस आंदोलन में। और देखो, कुछ लोग क्या है, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि सड़क पर उतर रहे हैं। भाई सड़क पर मत उतरो, ऑनलाइन ही इतने माध्यम है, सोशल मीडिया के द्वारा इतने माध्यम है कि आप सरकार को आप अपनी बात बता सकते हो। बहुत सारे अभी ट्वीट का भी चल रहा है। आज 1 करोड़ ट्वीट करने का एक उद्देश्य था, अभी 1 करोड़ ट्वीट अभी नहीं हो पाए, आपसे इतना भी नहीं हो पा रहा है कि ट्वीट करें। 1 करोड़ ट्वीट में आप अपना सहयोग दें। ठीक है, तो एक चीज अगर छोटी सी बात देखी जाए तो इसके लिए ओवरऑल जो बात कही गई है, लगभग 2.5 करोड़ यानी 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। ठीक है, और 2.5 करोड़ प्लस में ही फॉर्म भरे हैं, इस चीज का ध्यान रखें। 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। तो एक दिन में 1 करोड़ तो ट्वीट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं भाई, सीधी बात बताओ, 1 करोड़ हो सकते हैं, 1 करोड़ ट्वीट हो सकते हैं। तो भाई इस चीज के लिए आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखें कि एक दिन में कम से कम 1 करोड़ ट्वीट तो जरूर कराएं। ठीक है, 1 करोड़ ट्वीट तो कराएं। आपके जितने भी साथी हैं, अब मान लो भले आपके साथी या आपके पड़ोसी कोई अगर रेलवे या कोई सरकारी भर्ती से या किसी भी चीज़ से अगर मतलब नहीं रखता है या फिर उससे संबंधित नहीं है, फिर भी आप उसके अगर वो ट्विटर वगैरह चलाते हैं, तो जनरली सब ये है कि ट्विटर वगैरह सब लोग चलाते हैं, तो आप उनके उससे भी ट्वीट कर सकते हो, क्योंकि बात सही है और अपने हक की बात है, इसलिए ट्वीट कर सकते हैं। तो साथियों यही था कि अभी देखो, अभी हमें भी थमना नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ हो सकता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ये सोच रहा हो कि अगर हम इनको डेट दे देते हैं कि 15 दिसंबर, तो इससे क्या शांत हो जाएंगे और अपनी बात को यहाँ दबा लेंगे। आपको पता है, जब एक बार बात दब जाती है तो फिर दबी चली जाती है, इसका कोई सुनने वाला नहीं होता। जैसे तैसे तो अभी सुनने की अभी संभावना बनी है और एग्जाम कराने की भी बात सामने आई है। एक डेट निकल के आई है कि 15 दिसंबर को हम एग्जाम कराएंगे, लेकिन इससे पहले कोई भी ऐसी कुछ चीज नहीं थी। ठीक है,
ये सारी चीज़ आपके अपने और हमारे हाथ में है कि कब हमें इनसे फैसला निकलवाना है, कब सारी चीज़ें निकलवानी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको विशेष प्रेशर बना के रखना है इस चीज़ पे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट ये ना सोचे कि मैं अभी मतलब लोगों के बीच में जाके या रोड शो करूं या कहीं धरना दूं या ऐसा कुछ नहीं। आप चाहो तो ऑनलाइन जाके फेसबुक, ट्विटर और जो इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी जो भी है वहाँ पे जाके आप अपना सब एक ही लोगो छोड़ सकते हो, एक ही मार्का छोड़ सकते हो कि मैं बेरोजगार हूँ, रेलवे भर्ती बोर्ड एग्जाम कराए, रेलवे भर्ती बोर्ड एग्जाम कराए। इससे ये होगा कि देखो मेन जो चीज़ है कि ट्विटर से ही आपको मतलब भर्ती बोर्ड जो है, जो अधिकारी लोग हैं वो ट्विटर से ही उनके मतलब कान खड़े होते हैं। लेकिन जिससे अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप चलोगे तो आपके देखिए देखा क्या होगा, और भी लोग इस चीज़ से जागरूक होंगे और इससे क्या है उनमें उन्हें पता चलेगा कि आपको मतलब क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। अभी कल या परसों की बात है, तो जब मैं मार्केट के लिए जा रहा था तो क्या होता, कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, कुछ भर्ती की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्हें यही नहीं पता क्या चल रहा है। तो मुझे रास्ते मिले तो कह रहे भाई भैया फेसबुक पर क्या पोस्ट डाली थी आपने कि मैं भी बेरोजगार हूँ, आप अच्छा तो पढ़ा लिखा रहे हो, जो भी है, ठीक है। तो भाई मैंने उन्हें समझा, पूरे डिटेल में समझाया, फिर उनके द्वारा भी फिर एक पोस्ट वगैरह करवाई थी, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी आपके जितने साथी हो उन्हें सबको फ़ोन से आस पड़ोस जैसे भी है जानकारी दें, जागरूक करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यही जानकारी उन आपके लिए, हमारे लिए और सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्या करें कि 1 करोड़ ट्वीट का जो टारगेट है डेली चलने दें, और क्या करें 1 करोड़ से भी क्या है, मैं तो कह रहा हूँ जब 2.5 करोड़ प्लस है तो 2 करोड़ तो नॉर्मली होने चाहिए, 2 करोड़, ठीक है। और आपकी एक चीज़ बता दें कि आपकी बहुत जल्द अभी इसके लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए एनटीपीसी और ये रेलवे ग्रुप डी मिनिस्टर के लिए क्लास शुरू होने वाली है। मैथ, रीजनिंग, जीके जो भी है सारी क्लास शुरू होंगी और विद टाइम को लेके, टारगेट को लेके शुरू मतलब कवर कराया जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास लगभग आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने आपको ऐसी तैयारी कराई जाएगी, बहुत बेहतरीन तरह से तैयारी कराई जाएगी। लोगों को बस ये बता दें कि अभी डेट जो है, सिर्फ अभी हम लोग काम किस पे कर रहे हैं, अभी हम लोग इस चीज़ पे रखे हुए हैं, हमारी जो क्लास है अभी शुरू हो जाती है, 1 तारीख से क्लास हमारी शुरू होनी थी, लेकिन हम किस वजह से रखे हुए हैं कि जो आपकी जो मुहिम चल रही है, अगर हम आपको इसमें साथ ना दें तो क्या होगा भाई, जब मतलब हम लोग अगर अलग चलें, आप लोग अलग चलें तो थोड़ा अलग होगा। इसलिए जो लोग अभी इस मुहिम में साथ हैं तो हम उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। अभी 1-2 दिन क्लास और नहीं चलने वाली है, जैसे ये मुहिम खत्म होती है तुरंत हम आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और विशेष बात ये भी है कि अगर कुछ लोग ये भी सोचेंगे, कुछ लोग इस चीज़ पे ये भी डिसलाइक करने वाले हैं इस चीज़ को लेके कि जब रेलवे ने एग्जाम डेट दे दी है तो आप क्लास क्यों नहीं शुरू करा रहे हैं, और कैसे क्या दिक्कत हो रही है, रेलवे ने एग्जाम डेट दे दी है तो हम अपना आंदोलन कैसे क्यों जारी रखें। तो इस चीज़ के लिए भाई मैं आपको सीधे बता दूं कि अगर आपने ये ध्यान दिया हो कि अगर 15 दिसंबर डेट दी गई है तो ये किस एग्जाम के लिए डेट दी गई है अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, अभी भी किसी ऑफिशियल पे नहीं आया, सिर्फ एक मीटिंग के जरिए खबर आई है कि ये जो है ये ग्रुप डी के लिए है या एनटीपीसी के लिए है या मिनिस्ट्रियल जो वैकेंसी है रेलवे की उसके लिए, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। तो इसलिए भाई आपका और हमारा जो आंदोलन है वो जारी रहने वाला है, तो बने रहें सभी साथ में। तो फिलहाल यही खबर थी। अभी सभी को बता दें कि जो एग्जाम है वैसे बेसिकली आप तैयारी करके रखें, इस चीज़ को 15 दिसंबर को टारगेट लेते हुए चलें, और जो भी आपकी जो वीक सब्जेक्ट है उसको लेके चलें, और जितना भी हो आप अपना कवर अप करते चलें, क्योंकि बीच में क्या जो कोचिंग वगैरह जो बंद रही है इससे आपका क्या सिलेबस और जो प्रैक्टिस है वो क्या काफ़ी छूट चुका होगा, मानता हूँ इस चीज़ को। तो आप बहुत जल्द ही आप अपने नोट्स वगैरह जो निकाल लें और उनका एक बार रिवीजन कर लें, ताकि जब क्लास चले तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और एक चीज़ मैं बता दूं कि टारगेट इसको लेके चलें, क्योंकि अगर हो सकता है तो जो भी डेट बनने वाली होगी 15 दिसंबर से ही स्टार्टिंग होगी, क्योंकि 15 दिसंबर से पहले स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने कुछ सोच के 15 दिसंबर डेट दी है, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा शांति का माहौल बनाएं, ठीक है। आप लोगों को जैसे दिलासा दिया जाए ऐसा कुछ इन्होंने करने की सोचा होगा, लेकिन अगर डेट भी आती है तो 15 दिसंबर से ऊपर ही आने की संभावना है, 15 दिसंबर से ऊपर आने की संभावना है। तो जब ये 15 दिसंबर आप टारगेट लेके चलोगे तो मान चलो 15 से इन्होंने इसका स्टार्ट किया और 20 से इसका स्टार्ट कर दिया और 1 जनवरी से इसका स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे करके हो सकता है 1 महीने में मतलब ऊपर नीचे हो भी सकता है। तो लेकिन आपको क्या करना है, इसी को लेके चलना 15 दिसंबर को लेके, ठीक है। तो चलते हैं, अब विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं अगली किसी खास जानकारी के साथ में। तब तक धन्यवाद, जय भारत जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। वंदे मातरम।